इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सभी का स्वागत है। मैं रति अग्निहोत्री। लेफ्ट लिबरल प्रोपोगंडा ब्रिगेड का घिनौना चेहरा दिन प्रतिदिन लोगों के सामने और भी स्पष्ट रूप से उभर के आ रहा है कि पैसे, राजनीति और मुफ्त की पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। बबीता फोगाट जी ने, जो कि देश की जानी मानी पहलवान है, विश्व भर में उनका नाम है, उन्होंने कोरोना वायरस फैलाने में जमातियों की भूमिका को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में अंग्रेजी में निज़ामुद्दीन इडियट्स का टैग देकर उन्होंने यह कहा कि तुम्हारे यहाँ कोरोना चमगादड़ों से फैला होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो जमातियों की वजह से फैला है। बस इस ट्वीट को लेकर सारा लेफ्ट लिबरल मीडिया, उनके तथाकथित बुद्धिजीवी, उनकी चाटुकारिता करने वाले एंटरटेनमेंट जगत के कुछ लोग सभी इस ट्वीट को लेकर बबीता फोगाट के पीछे पड़ गए। उन्हें बुरी तरह से घेर लिया गया। स्वरा भास्कर अचानक ही ट्विटर पर अवतरित हो बबीता फोगाट को नसीहत देने लगी और इस बात को लेकर तथ्य प्रस्तुत करने का स्वांग रचने लगी, बल्कि कि कोरोना वायरस के भारत में फैलने के और भी कई कारण हैं। इसीलिए बबीता फोगाट जी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कटघरे में खड़ा ना करें। सर्वप्रथम तो बबीता फोगाट ने अपनी किसी भी ट्वीट में इस्लाम, मुसलमान या मुस्लिम लोग ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ निज़ामुद्दीन मरकज़ में सम्मिलित होने वाले लोगों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वही लोग जिनमें से कई अभी भी गाँव में, शहरों में छिपे बैठे हैं और भारत में कोरोना वायरस के सामुदायिक स्प्रेड यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की भयावह संभावना का एक दुस्वप्न बन गए हैं। और पूरे देश का प्रशासन, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें, पुलिस, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सभी लोग इसी कवायद में लगे हैं कि ये संभावना कभी भी वास्तविकता का रूप न ले पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद डाटा का प्रमाण देकर कहा है कि भारत में कोरोना के जो मामले बढ़े हैं उनमें तबलीगी जमात का बहुत अहम योगदान है। पूरे देश में कम से कम कोरोना के 30% मामले जमात से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में वहाँ के देहरादून शहर में कोरोना वायरस के सिर्फ 4-6 मामले थे, फिर जमातियों की वजह से वहाँ भी मामले बढ़ने लगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस न के बराबर थे, वहाँ भी तबलीगी मरकज़ में सम्मिलित हुए लोगों के लौटने से कोरोना के मामले बढ़े। अभी भी तबलीगी जमात में सम्मिलित हुए न जाने कितने लोग देश के कोने कोने में छिपे बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। मौलाना साद, जिसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, अभी भी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। जमात के लोगों ने डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों आदि के साथ कितना हिंसक, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। ऐसे में यदि बबीता फोगाट ने जमातियों को कोरोना वायरस फैलाने की सबसे बड़ी वजह बताते हुए ट्वीट किया तो क्या गलत कर दिया? हाँ, उनकी भाषा कुछ गैर सोफिस्टिकेटेड ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। ऐसी भाषा का प्रयोग तो कितने ही लोग अपने ट्वीट्स में करते हैं, तो क्या उन सब के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? यदि तबलीगी जमात की जगह कोरोना फैलाने का मुख्य स्रोत कोई हिंदू पर्व या धार्मिक गोष्ठी होती तो स्वरा भास्कर सहित कितने लोग उनके विरुद्ध बेरोक टोक पता नहीं किस किस प्रकार के ट्वीट करते और फिर कोई मसला नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। यह बात किसी धर्म विशेष की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब इस प्रकार के तथ्य स्पष्ट तौर पर उभर कर आ रहे हैं कि एक आयोजन के चलते इस प्रकार से पूरे देश में कोरोना फैल रहा है और सब कुछ एक षड्यंत्र का सा आभास दे रहा है, तो फिर उसके खिलाफ भला लोग क्यों कर नहीं बोलेंगे? बबीता फोगाट के एक ट्वीट पर, जिसमें वो किसी धर्म समुदाय का नाम भी नहीं ले रही, बेहद अश्लील और भद्दे ट्वीट आने लगे उन्हें परेशान करने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या बबीता फोगाट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या सिर्फ एक कूटनीतिक हथियार है जिसका उपयोग तथाकथित बुद्धिजीवी अपनी सुविधा अनुसार करते हैं कि इस मामले को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस मामले को लेकर बिल्कुल नहीं है?
एक महिला खिलाड़ी जिसका विश्व भर में नाम है, जिसने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है, उसके एक ट्वीट से आप उसका नाम और करियर बर्बाद करने की कोशिश करेंगे? उसे हक है अपनी बात सामने रखने का, या उसका ट्विटर अकाउंट है। अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन किसी महिला को इस प्रकार सोशल मीडिया पर घेर लेना, उसके विरुद्ध पूरी प्रोपेगेंडा हेट कैंपेन चलाना, यह वाकई घृणास्पद है। पाकिस्तान तक में तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ने की पुष्टि हो चुकी है। वहाँ पर तो किसी को जमात का लाभ लेने से कोई आपत्ति नहीं हो रही, फिर भारत में ही क्यों हो रही है? धन्यवाद।